Dear students, our next 7th chapter is Alternating Current AC। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि AC ही है जो हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो रन कर रही है। जितना भी ट्रांसमिशन हो रहा है प्रोडक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का, वो AC की फॉर्म में ही होता है। तो आज हम उस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि AC और DC में क्या डिफरेंस है। एन AC इज़ दैट करंट whose magnitude changes continuously with time and direction, reverses periodically। It means कि टाइम के एक एक मोमेंट पे, एक एक वैल्यू पे जो करंट की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड AC। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम से AC का शो करा है ग्राफ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड एक्सिस है, ये वाली जो Y एक्सिस है। यहाँ पे हम वोल्टेज ले सकते हैं या करंट ले सकते हैं। ये हमारा टाइम है स्मॉल t। ये AC का एक एग्जांपल है, जिसको हमने साइन वेव भी कह सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारी जो टाइम एक्सिस पे आप देखेंगे, टाइम के डिफरेंट वैल्यूज़ पे AC की वैल्यू भी डिफरेंट है ना। दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ देखो AC की वैल्यू भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है AC की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये जो साइकिल होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये वाला होता है नेगेटिव हाफ साइकिल। वापस फिर AC इस तरह से चलती रहती है। DC is that current which flows with a constant magnitude in the same direction। यानी कि DC में क्या है, मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है, डायरेक्शन भी सेम रहती है और टाइम के साथ DC की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये देखो DC की वैल्यू यहाँ पे जो भी है 5 वोल्ट 10 वोल्ट स्ट्रेट लाइन है, यानी कि टाइम के साथ DC की वैल्यू फिक्स है। तो ये AC और DC में डिफरेंस है। हमारे घरों में जो हम रिमोट में सेल डालते हैं या बैटरी होती है वो फिक्स होती है। AC इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा साइन का ग्राफ है, साइन से मिलता जुलता है। मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन बायो वालों को भी 11th क्लास में जो एक ऑसिलेशंस चैप्टर था उसमें इसको एक्सप्लेन करा था कि ये साइन वेव कैसे है। जैसे साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल जैसे 360 डिग्री होता है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और उसका भी हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो साइन 90 देखो मैक्सिमम होता है 1। फिर जब साइन 180 आ जाता है 0 हो जाता है, साइन 270 -1 हो जाता है, साइन 360 वापस से हमारा 0 हो जाता है। तो ये हमारा AC को रिप्रेजेंट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट हमारा जो है वो मैक्सिमम करंट है, एम्पलीट्यूड है, यानी कि साइन जब 90 डिग्री पे 1 होता है, यहाँ पे देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम है। तो जब ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 डिग्री होगा, तो साइन 91 होता है एंड आई इक्वल टू आई नोट। यानी कि ये हमारा जो करंट है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है और आई नोट हमारा क्या, मैक्सिमम वैल्यू। साइन वेव की ये खासियत है कि वो यहाँ से स्टार्ट होती है और कोस वेव यहाँ से स्टार्ट होती है। तो है साइन वेव भी पीरियोडिक है, कोस वेव भी पीरियोडिक है। तो जनरली हम 99% केस में साइन वेव ही लेते हैं AC को रिप्रेजेंट में। तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। वैसे अगर हम लिखना चाहें I इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, तो ये भी एक तरह से AC का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग E क्या होता है, IR वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो सिमिलरली इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगी, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे इंड्यूस्ड वर्ड मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम AC को जनरेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं AC जनरेटर की हेल्प से यूजिंग द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे मैंने और अच्छे से मेंशन करा है, I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC एट एनी इंस्टेंट t। यानी कि यहाँ पे देखो टाइम वेरिएबल है, टाइम की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, आई हमारा चेंज होता जाएगा। ग्राफ में आप चेक कर सकते हो। आई नोट हमारा हो जाएगा ई नोट अपॉन आर। तो हम इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया है यहाँ से। आई नोट जो है हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC, तो वो होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये ई नोट हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है अगर हम ये वाली एक्सप्रेशन लेते हैं। ओमेगा जो इस यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, ओमेगा इज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ AC और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है 2 पाई अपॉन टी।
और 1/t यानी कि टाइम का रेसिप्रोकल होता है फ्रिक्वेंसी, ये 2πf फॉर्मूला आ जाएगा। टी का फॉर्मूला यहाँ से 2π/ω भी बन सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने 11th में करे थे, आपको कुछ कुछ याद आ रहे होंगे। तो ये AC का एक इंट्रोडक्शन था।